अब अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं तो हम पेशेंट का, जैसे हमने सब पेशेंट को ऑप्टिमाइज कर लिया, उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं, हम उसके क्रिएटिनिन, रीसेंट क्रिएटिनिन लेवल्स देखते हैं, वीक में कितनी बार का डायलिसिस का शेड्यूल है वो देखा जाता है, और करंट में डायलिसिस कैसे चल रहा है वो देखा जाता है। वो सुनिश्चित करना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सर्जरी से पहले, क्योंकि जो फिस्टुला है उसका मैच्योरेशन का एक टाइम होता है जो कि 4 से 6 हफ्ते का होता है, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट कंडीशन और उसकी नसों की कंडीशन और हालत पे डिपेंड करता है। तो ये सुनिश्चित करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम सर्जरी करेंगे और हम 4 से 6 हफ्ते जब वेट करेंगे फिस्टुला मैच्योर होने का, उस बीच में जो पेशेंट का डायलिसिस है वो कहीं ना कहीं से रुकना नहीं चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं से रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो ये सुनिश्चित हम करते हैं। उसके बाद जो सर्जरी होती है वो डे केयर सर्जरी होती है। हम लोकल एनेस्थीसिया में सर्जरी को परफॉर्म करते हैं बहुत ईजिली। एक स्टैंड बाय एनेस्थिस्ट को ज़रूर रखा जाता है ताकि वो पेशेंट के कंडीशंस को मॉनिटर करते रहें, क्योंकि पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ जो है वो काफ़ी डिटोरिएटेड होती है। तो एक मॉनिटरिंग के लिए हमेशा एक एनेस्थिस्ट पेशेंट के साइड में हमेशा रहता है जो उसके वाइटल्स मॉनिटर करता है। अब जो सर्जरी करती है, जब हमने इसको क्लिनिकली हमने नसों को देख लिया, उसको हमने रेडियोलॉजिकली कलर डॉपलर के थ्रू हमने मार्किंग करा ली और हमें मालूम है कि एग्जैक्ट किस लोकेशन पे फिस्टुला बनाना है, उस दिन हम पेशेंट को ओटी में लेते हैं और सारी तैयारी के बाद लोकल एनेस्थीसिया में एक छोटे से, मुश्किल से 5 सेंटीमीटर के एक इंसिजन से दोनों नसों को हम मोबिलाइज करके और स्पेशल माइक्रोवेस्कुलर इंस्ट्रूमेंट के साथ लूप मैग्निफिकेशन 4x मैग्निफिकेशन में दोनों नसों को माइक्रोवेस्कुलर सर्जिकल टेक्निक से जोड़ा जाता है। अब जो मैंने ये इंस्ट्रूमेंट के नाम लिए, ये भी बहुत स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। माइक्रोवेस्कुलर इंस्ट्रूमेंट बहुत स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जो मैग्निफिकेशन लूप यूज़ करते हैं बहुत ही स्पेशलाइज्ड लूप होता है, बहुत ही महंगा इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये सब चीज़ें, इसका अलग से मेंटेनेंस होता है। और सर्जिकल टेक्निक, माइक्रोवेस्कुलर सर्जिकल टेक्निक भी सीखी जाती है, जिसके लिए स्पेशली आपको 3 साल MCH कोर्स के बाद स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तभी जाके आपके अंदर वो स्किल डेवलप होती है कि आप उसको सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकें। अब ये सर्जरी हो जाती है, मुश्किल से आधा घंटा लगता है इसमें, आधे घंटे से लेके 45 मिनट का ये सर्जरी का ड्यूरेशन होता है, जिसके बाद हम 2 घंटे पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और पेशेंट को छुट्टी कर देते हैं। और एक टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग पेशेंट को बुलाया जाता है चेक करने के लिए। हम चेक करते हैं कि जहां हमने कट मारा है वो वुंड कैसा है, उसकी कंडीशन कैसी है, दूसरा फिस्टुला कैसे चल रहा है, उसको हम चेक करते हैं। पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जो कि उसको पोस्ट ऑपरेटिवली फॉलो करने होते हैं। हाथ को एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखना पड़ता है, बॉल से एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उस हाथ में आपको बीपी नहीं नपवाना है, उस हाथ से आपको सैंपल नहीं देना है, उस हाथ में आपको इंजेक्शन नहीं लगवाना है, कोई भारी काम नहीं करना है उस हाथ से, उसको हमेशा ऊपर रखना है, नीचे लटका के नहीं रखना है। और सोते वक्त खास ध्यान रखना है कि उस तरफ आप करवट लेके ना सोएं और उसको हाथ को आप अपने बॉडी के नीचे दबा के ना सोएं। और ये प्रिकॉशन करीब 4 हफ्ते तक आपको रखने पड़ते हैं, जब तक ये फिस्टुला मैच्योर नहीं हो जाता है। एक बार जब फिस्टुला मैच्योर हो जाता है तो इसमें 0 मेंटेनेंस है, ना के बराबर मेंटेनेंस होता है, बहुत ईजिली से डायलिसिस हो जाता है और डायलिसिस के बाद भी इसमें कोई खास केयर नहीं होती है। घाव सूख जाता है, टाँके हम करीब 2 हफ्ते में निकाल देते हैं और उसके बाद कोई उसमें स्पेशल दवाई प्रिकॉशन घाव को मेंटेन रखने के लिए नहीं लगता है। अब हम जब फिस्टुला बनाने की लोकेशन की बात करते हैं तो हम सबसे कॉमन जो जगह है जहां हम बनाते हैं AV फिस्टुला, वो है हाथ। तो हाथों में बनाते हैं और सबसे पहले हम नॉन डोमिनेंट हैंड, यानी अगर आप राइट हैंडेड हैं, लेफ्ट हैंड में है, चोट लगने की संभावनाएं कम होती हैं, इस कारण से हम पहले लेफ्ट हैंड को चूज किया जाता है। तो हम पेशेंट के हाथ पे 2 जगहों पे AV फिस्टुला की सर्जरी कर सकते हैं। एक तो हो गया फोराम में या 2 या 3 जगहों पे हम आराम से AV फिस्टुला लोकल एनेस्थीसिया में बना सकते हैं, और दूसरा हो गया आर्म में। सबसे कॉमन साइट होता है एल्बो,
और उसके बाद अगर एल्बो में कुछ दिक्कत है, एल्बो के साइड में कहीं कुछ दिक्कत है, तो हम थोड़े सा प्रॉक्सिमली भी जा सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई समस्या हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लें। साथ ही ये नंबर, दिए गए नंबर पे आप मुझको पर्सनली कॉल करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए तो जो मेरा सेंटर है वो साकेत नगर भोपाल में सागर पब्लिक स्कूल के जस्ट बाजू वाली गली में है। तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करके अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और अपने पेशेंट को लेके आ सकते हैं।